हेलो एवरीवन। हमारे भारत देश में बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारे स्कीम चलाए जाते हैं जिसके बारे में हमें पता भी नहीं होता है और हमें नहीं जानकारी होने की वजह से इसका बेनिफिट भी हमें नहीं मिल पाता है। तो आज इसी में से एक योजना को लेकर के हम आए हैं जिसका बेनिफिट आप लोग जो है ले सकते हो, और कौन कौन से लोग इसका बेनिफिट ले सकेंगे वो बताएंगे। यहाँ पर आप लोगों को 15,000 रुपए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट में 15,000 यानी 30,000 रुपए जो है आपको इजिली मिल सकता है। चलिए डिटेल से समझते हैं इन सभी चीजों को और कैसे अप्लाई करना होता है, कौन से लोग अप्लाई करेंगे, सब जानना जरूरी है। ऐसे बहुत सारे स्कीम, बहुत सारी योजनाएं हैं जिसके बारे में अगर हमें पता हो तो इजीली 10, 15, 20,000 जो है आपको मिल सकते हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे इंफॉर्मेशन मिलेगी वैसे वैसे हम आपको अपडेट करते रहेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इसके अलावा बीएड, डीएलएड, सीटेट, एमएड इन सब के आपको क्लासेस करने हैं तो वो भी हमारे चैनल पर प्रोवाइड किया जाता है। हमारा ऐप कैटलिस्ट लर्निंग का ऐप है, उस पर आप लोगों को इन सभी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर ये जो आपको साइट दिखाई दे रहा है यह है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। सही बात बताओ तो ये योजना के बारे में तो जितने भी बच्चे हैं, जितने भी कैंडिडेट हैं जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं उनको ये बेनिफिट मिल सकता है इजिली। 15,000 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 15,000 आपके जेब में आ सकता है। कैसे, चलिए देखिए ये जो है आप लोगों का, आप लोगों ने जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए। सबसे पहले तो मैं बता दूं जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं उन लोगों के को इसका बेनिफिट मिल सकता है। ईपीएफ का नाम सुना होगा आप लोग, जो लोग भी अभी ज्वाइन किए हुए हैं, ईपीएफ का नाम आप लोग को पता होगा कि जब भी आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हो तो आपको एक ईपीएफ अकाउंट ओपन करवाना होता है और जिसमें आप लोगों का जो है पैसा डिडक्ट होता है। आज जो एम्प्लॉयर होते हैं उनका भी पैसा डिडक्ट होता है, बाद में आपको मिलता है ऐसा कुछ। तो ये जो आप लोग का ईपीएफ अकाउंट है ये आप लोग का अगर ओपन है और फर्स्ट टाइम ओपन हो रहा है, कंडीशन थोड़ा सा समझना, फर्स्ट टाइम ओपन हो रहा है तो आप लोगों को ये 15,000 रुपए मिलेगा। अभी इसमें और भी कंडीशन है। देखो एक तो सबसे पहले कि आप प्राइवेट जॉब करते हुए रहो, ठीक है, प्राइवेट जॉब कर रहे हो किसी कंपनी में, आपका ईपीएफ अकाउंट जो है ओपन होना चाहिए। ये ईपीएफ अकाउंट आप लोगों का एक डेट दिया हुआ है 1 अगस्त 2025 के पहले ओपन नहीं हुआ होना चाहिए। 1 अगस्त 2025 से लेकर के एक और डेट इसमें दिया गया है 31/7/2027 तक जिनका ये ईपीएफ अकाउंट इस बीच में ओपन हुआ है उन लोगों को बेनिफिट मिलेगा। अब जो लोग जॉब कर रहे हैं वो समझ रहे होंगे कि ईपीएफ अकाउंट क्या होता है। अगर आप जॉब कर रहे हो और आपका ईपीएफ अकाउंट ओपन नहीं हुआ है तो ओपन करवा लो, ओपन करवा लो, उससे आपको ये जो है बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पर 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक इस ड्यूरेशन में, इस बीच में जिनका ईपीएफ अकाउंट ओपन होगा उन लोगों को यहाँ पे देखिए, इफ यू आर एंटरिंग द फॉर्मल वर्क फोर्स, किसी भी तरह के काम में आप जॉब में जा रहे हो, एंड न्यूली रजिस्टर्ड, यहाँ पे लिखा हुआ न्यूली रजिस्टर्ड विथ ईपीएफओ, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल सपोर्ट यू विथ अ डायरेक्ट इंसेंटिव ऑफ अप टू 15,000 पेड इन 2 पार्ट्स। 15,000 आप लोग को मिलेगा, 15,000 मिलेगा सॉरी, और 15,000 को वो 2 पार्ट में दिया जाएगा। 15,000 ही मिलेगा, ठीक है, 2 पार्ट में दिया जाएगा। और ये उन्हीं लोगों के लिए है जो न्यूली रजिस्टर्ड हैं, और न्यूली रजिस्टर्ड का यहाँ पे डेट भी दिया है 1 अगस्त से लेकर के 31 जुलाई के बीच में जिसका भी ईपीएफ अकाउंट ओपन होगा उन्हीं को ये बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक, किसी भी तरह के प्राइवेट जॉब आप कर रहे हो तो उसमें आपको ये मिलेगा, ठीक है। Who was not contributing member of employee provident fund either with EPF or exempted trust prior, their contribution is received in EPF or trust in that first। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को जो है ये अगस्त मंथ का ये सारा क्राइटेरिया, पहला तो ये आप लोग का क्राइटेरिया हो गया। अब यहाँ पर आप लोगों को दूसरा जो क्राइटेरिया रखा गया है कि आपकी सैलरी 1 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जहां भी आप नौकरी कर रहे हो तो आपकी सैलरी 1 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो जनरली जो मिडिल सेक्शन में जो काम करते हैं या लोअर सेक्शन में काम करते हैं 25-30 हजार, 45-50 हजार तक होता है, तो उन लोगों को बेनिफिट मिल जाएगा।
मस्ट स्टे कॉन्टिन्यूसली एम्प्लॉय फॉर 6 मंथ। अगर कहीं पर भी जॉब कर रहे हैं तो कम से कम 6 महीने तक काम करना है, इसीलिए इसको 2 पार्ट में दिया जा रहा है। पहला पैसा आपको 6 मंथ के बाद आएगा, दूसरा पैसा आपको आफ्टर 6 मंथ आएगा। तो इसीलिए 2 पार्ट्स में दिया गया कि आपको 6 मंथ तक कम से कम काम करना होगा। अब यहां पर आ जाते हैं कि कैसे ये आता है। इंसेंटिव आपको 15,000 मिलेगा, मैंने आप लोगों को 30,000 बोल दिया, वो ज्यादा है। 15,000 तक मिलेगा और ये 2 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। इंसेंटिव इक्विवेलेंट टू 1 मंथ ईपीएफ वेज, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आफ्टर 6 मंथ ऑफ सर्विस एंड सेकेंड इंस्टॉलमेंट आफ्टर 12 मंथ ऑफ सर्विस। 6 महीने के बाद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यानी 15,000 का आधा करो 7,500, और फिर उसके बाद सेकेंड मतलब इंस्टॉलमेंट में 7,500, 15,000 तक जाएगा। आपका जो ईपीएफ ये है, देखिए यहाँ पे लिखा जो ईपीएफ वेज है उसी के 1 मंथ का ईपीएफ वेज जो होता है वही आप लोग को मिलेगा। सेविंग फॉर फ्यूचर, सेकेंड इंस्टॉलमेंट ऑफ द बेनिफिट इज डिपॉजिटेड इन सेविंग इंस्ट्रूमेंट टू एनकरेज। अब इसमें आपने जो बैंक अकाउंट डाला हुआ रहेगा उसमें डायरेक्टली आपके अकाउंट में आ जाएगा। देखो ये है प्रोसेस। सबसे पहले तो आपको यूएन नंबर लेना है। यूएन नंबर जो है, जो लोग भी काम कर रहे हैं जिस भी कंपनी में, वो अपने एम्प्लॉयर से बोल करके ले सकते हैं, वहां से उनको मिल जाएगा, नहीं तो उमंग ऐप पर जाके अप्लाई करके मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ज्यादा सही रहता है कि एम्प्लॉयर से ही ले लो यूएन नंबर। यूएन नंबर आपको मिल गया है, आप अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर कैसे अप्लाई करना मैं बता दूंगी अभी आपको। और फिर 6 मंथ के बाद आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। फिर उसके बाद से जो है आप लोगों का आफ्टर 6 मंथ यानी कि 12 मंथ के बाद बाकी जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट है आ जाएगा। तो ये इस तरह से जो है इसका काम होता है। ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हो और आप इसमें देख सकते हो। अब देखो यहाँ पर है एम्प्लॉय लॉगिन, यहाँ पे एम्प्लॉय लॉगिन पे क्लिक करोगे। यूएन नंबर आप लोग के लिए चाहिए, बहुत जरूरी है। यूएन नंबर आप एम्प्लॉयर से ले सकते हो या उमंग ऐप पर जाके खुद से कर सकते हो। तो एंटर यूएन नंबर चाहिए, उसका पासवर्ड आपका होगा, साइन इन करना है और उसके बाद ये आपका लिंक जो है ओपन हो जाएगा। यहाँ पे बहुत सारी चीजें और भी दी हुई हैं। अपडेटेड पासबुक एनी टाइम डाउनलोड, फिर यूएन कार्ड, अपडेट योर केवाईसी इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यूएन नंबर बोला जाता है। तो ये इस पर आप लोग जब अपना पूरा प्रोसेस कर लेते हो, यूएन नंबर यहाँ पे डाल करके आप पासवर्ड डाल दोगे तो आगे का प्रोसेस रहेगा जिसमें आपको अपना और जो डिटेल है वो उसमें डालना होगा एंड देन आपका इसमें प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो अब बात ये हो जाती है कि अगर आपको 3 क्राइटेरिया फुलफिल करने हैं। पहला तो आप लोग जो है कहीं ना कहीं जॉब करते हो, दूसरा है कि आपका ईपीएफ अकाउंट जो है या तो ओपन नहीं हुआ हो तो आप ओपन अभी करवा के कर सकते हो, और ओपन हुआ है तो 1 अगस्त 2025 के बाद हुआ होना चाहिए। और तीसरा क्राइटेरिया है कि आपकी सैलरी 1 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी आपको ये बेनिफिट मिलेगा। तो ये सारी चीजें हैं, ये एक योजना है। इस योजना का जो लोग बेनिफिट लेना चाहते हैं आप कॉस्ट ले सकते हैं और सही है। अब देखो ये सब जो योजनाएं बनती है कहीं ना कहीं हमारा ही पैसा है जो हमें इनडायरेक्टली मिल रहा है, तो ऑफकोर्स लेना चाहिए। अगर आप इस क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं जो जो यहाँ पे बोला जा रहा है तो आपको इसके लिए अप्लाई कर देना चाहिए। ऐसे ही बहुत सारी और योजनाएं हैं जो हमसे छिपी हुई हैं। जैसे जैसे इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।